क्या आप भी जब प्रार्थना करते हैं तो बस 2 मिनट 4 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही प्रार्थना करके आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं? अब आप सोचते हैं कि क्या प्रार्थना करें, क्या कहें? अगर आप भी ऐसे हैं, आप चाहते हैं कि लंबा समय प्रार्थना करें लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपको बताएगा कि प्रार्थना कैसे करें। और ये वीडियो देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपकी प्रार्थना का समय बढ़ने वाला है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ प्रार्थना मसीही जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही ज्यादा अहम, क्योंकि प्रार्थना के थ्रू हम खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि ए प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज नॉट अ क्रिश्चियन एट ऑल। क्योंकि जो मसीही दुआ ही नहीं करता है वो मसीही नहीं है। क्योंकि प्रार्थना एक वो चार्जिंग कनेक्शन है जिसके साथ हम खुदा के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आत्मिक जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आप चाहे कितना भी काम कर लें, कितने भी करने के योग्य काबिल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पावर सोर्स जो कि खुदा है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो यस बिल्कुल उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके साथ रहने के लिए, उसमें बने रहने के लिए प्रार्थना इज अ मेन सोर्स, एक सबसे बड़ा और जरूरी हिस्सा है एक मसीही की जिंदगी का। क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप खुदा के साथ जुड़ नहीं सकते हैं, और अगर आप खुदा के साथ जुड़ नहीं सकते हैं तो आप 100% इस बात को जान लीजिए कि आप एक मसीही नहीं हैं। क्योंकि मसीह वो है जो खुदा के साथ मोहब्बत करता है, उसके साथ बात करता है, उसके साथ टाइम बिताना चाहता है। कि प्रभु यीशु खुद खुदा होते हुए, इतना सब कुछ होते हुए भी पूरी रात कितना वक्त वो पिता के साथ बिताते थे, क्योंकि उससे मोहब्बत करते थे। तो प्रार्थना करने का जो मैं मेन रीजन बताऊंगा या मेन जो मेरा मोटिव रहेगा, वो खुदा को लूटना नहीं है कि चलो मैं प्रार्थना करता हूं मुझे और आशीषें मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। नहीं, प्रार्थना करना खुदा को मैनिपुलेट करना नहीं है। प्रार्थना करना अपने पिता के साथ, अपने फ्रेंड के साथ समय बिताना है, उसके साथ बात करना है। ये एक आउटकम है कि आप उससे प्यार करते हैं। जब आप संसार में किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो आपके अंदर चाहत रहती है कि मैं उसके साथ बात करूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। एंड दिस इज द सेम वे, अगर आप खुदा के साथ प्यार करते हैं, प्रभु यीशु को चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी चाहत रहेगी कि उसके साथ बैठें, उसका धन्यवाद दें, उसके साथ बात करें, उसको बातें अपनी सुनाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। नाउ आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें लेकिन प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, कितना वक्त करें, कैसे करें? तो क्या कोई आइडिया या कोई फॉर्मूला है? यस बिल्कुल है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नाउ आप शायद कहेंगे कि प्रार्थना को सीखने वाली चीज है, प्रार्थना तो ऑटोमेटिकली आती है, ये तो अपने आप नहीं, प्रार्थना सीखने वाली चीज है। आप कहेंगे ब्रदर याकूब आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं क्योंकि बाइबल कहती है। प्रभु यीशु के चेले उसके पास है, उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु हमें चमत्कार करना सिखा, हमें अन्य भाषा बोलना सिखा, हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना सिखा, हमें प्रचार करना सिखा कि कैसे बढ़िया तरीके से प्रचार किया जाता है। नहीं, इन सब चीजों को नहीं पूछा। वो कहते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा। इसका मतलब क्या है कि प्रार्थना करना सिखाया और सीखा जा सकता है। और ये एक ऐसी जरूरी चीज है जो कि हर उस आत्मिक प्रिंसिपल से सबसे पहले होनी चाहिए। प्रचार करने से ज्यादा जरूरी, टंग्स में बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, चमत्कार करना ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना जरूरी ये है कि हम प्रार्थना करें। क्योंकि ये हमारा प्रचार करना, मैसेजेस देना, चमत्कार करना, ये वो सब, यस आई रिस्पेक्ट देम, ये सब पवित्र आत्मा के वरदान है, जरूरी हैं। लेकिन इन सबसे जरूरी है हमारा पिता के साथ बैठना, प्रार्थना करना, उसके साथ बातचीत करना। तो क्या है वो फार्मूला? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब आप प्रार्थना में बैठें तो सबसे पहले आप अपने गुनाहों को कन्फेस करें। क्योंकि वचन कहता है, जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया तो उन्हें यह कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। और उस प्रकार की प्रार्थना में एक लाइन ये भी थी कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को भी क्षमा करें। दैट वाज कन्फेशन, कि हम कन्फेस करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। तो हमारी जितनी भी गलतियां, गुनाह हम दिन भर में या जिंदगी भर में करते हैं, तो हर रोज हमें खुदा के सामने आना है, उन्हें मानना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझसे जो भी गलती, गुनाह जाने में, अनजाने में, अपने ख्यालों में, बातों में, कामों में हुआ है, मुझे उससे क्षमा कर। तो वचन कहता है कि अगर कोई कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है तो वो अपने आप को धोखा देता है। और अगर हम उसके सामने अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं तो वो धर्मी है, हमें माफ करने वाला खुदा है। तो जब हम मानेंगे उसके सामने तो वो हमें माफ भी करेगा। तो ये थी सबसे पहली बात कि हमें सबसे पहले खुदा के सामने
आकर अपने अकाउंट को क्लियर करना है, उसके लहू को लेकर अपने आप को क्लीन करना है, शुद्ध करना है और परमेश्वर से गुनाहों की माफी मांगनी है। दूसरा पॉइंट है प्रभु को धन्यवाद देना और उसकी महिमा करना। पापों की माफी मांगने के बाद अब खुदा की जितनी भी भलाइयां आपकी जिंदगी में है, जितने भी वफादारी के काम उसने आपकी जिंदगी में किए हैं, सब कुछ को याद कीजिए। वो चाहे आपकी शारीरिक जरूरतें हैं, संसारिक जरूरतें हैं, आपकी फिजिकल जो जरूरतें हैं वो हो सकती हैं, वो चाहे आपकी आत्मिक जरूरतें हो सकती है कि आत्मिक तौर पर उसने आपको लीड किया है, आपको मैच्योर किया है, आपको विश्वास में स्ट्रॉन्ग किया है, आपको परमेश्वर के वचनों में बहुत ज्यादा बढ़ाया है आत्मिक लेवल पर। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो आत्मिक या संसारिक आशीषें कुछ भी हो, सब चीजों को लेकर खुदा का धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा करें। फिर धन्यवाद करने के बाद, सभी चीजों के लिए उसका धन्यवाद करने के बाद फिर उसकी महिमा करना शुरू करें। महिमा कैसे करेंगे? जब आप धन्यवाद भी कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, आप 1 या 2 भजन बोल सकते हैं प्रार्थना के दरमियान। जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ा गिटार हो, साउंड सिस्टम हो तो वही आराधना होती है। नहीं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना में भी आप धन्यवाद के जबूर गाएं। धन्यवाद के भजन बहुत सारे हैं, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। बहुत सारे ऐसे भजन हैं, वो धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। इससे खुदा को और आनंद मिलेगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझसे प्यार करते हैं। ये एक प्रूफ है आप खुदा को बलिदान चढ़ा रहे हैं कि जो खुदा को प्रसन्न करेगा, जो खुदा को आनंद देगा, क्योंकि उसका बच्चा, उसकी बच्ची उसके साथ जुड़े हुए हैं। और इससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं होती है कि उसके बच्चे उसके साथ जुड़े हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। सबसे पहले आप अपने गुनाहों को कन्फेस करें, फिर दूसरा परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। आप कितना समय ये करेंगे? अगर आप करना चाहें तो 1 घंटा भी कर सकते हैं। खुदा का धन्यवाद, अगर आप एक चीजों को गिनने लगेंगे ना तो आपका आधा घंटा यूं ही निकल जाएगा। आराधना करने के लिए 1 या 2 भजन गाएंगे, 15-20 मिनट यूं ही निकल जाएंगे। सो कन्फेस करें अपने गुनाहों को, फिर धन्यवाद के साथ उसकी आराधना करें। फिर नंबर 3, परमेश्वर धन्यवाद देने के बाद, उसकी आराधना करने के बाद अब आप उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे। जैसे कि मैंने कई बार इस चीज को क्लियर किया है, आप हमारे पवित्र आत्मा के ऊपर वीडियोस को देख भी सकते हैं। एक पवित्र आत्मा को लेना है, यानी रिसीविंग ऑफ द होली स्पिरिट, और एक है पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा की भरपूरी, यानी द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। सो रिसीविंग एंड फिलिंग, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो आप पवित्र आत्मा के साथ भरना शुरू करेंगे। अब आप पवित्र आत्मा कब पाते हैं? जैसे मैंने कहा कि जब आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, बपतिस्मा लेते हैं, तो आप पवित्र आत्मा को पा लेते हैं। लेकिन आप पवित्र आत्मा के साथ भरते हैं, धीरे धीरे उसकी सामर्थ्य के साथ भरते हैं, और वो आप दिन प्रतिदिन भरेंगे। सो दुआ में जब आप बैठें तो फिर आप क्या करें? प्रभु को धन्यवाद देकर, उसकी महिमा कहकर आप कहें कि प्रभु मुझे अपने आत्मा के साथ भर, मुझे दिन प्रतिदिन अपनी सामर्थ के साथ भरता जा। यानी आपका जो शरीर है, हम सब, ये बात मैंने ब्रदर जैक पुनन से सीखी थी कि हम सब की जिंदगी में एक अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। तो हमारी जिंदगी में जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, गुस्से का कंपार्टमेंट, व्यभिचार का कंपार्टमेंट, गलत विचारों का कंपार्टमेंट, नफरत का कंपार्टमेंट, कड़वाहट का कंपार्टमेंट, घमंड का कंपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग कई तरह के कंपार्टमेंट हो सकते हैं। मैं ये सिर्फ खुशी का नाम लिया है। तो इन चीजों में आप पवित्र आत्मा को बुलाएं कि पवित्र आत्मा, मेरे अंदर जो क्रोध का कंपार्टमेंट है वहां पर आओ, और जो क्रोध है उसे निकालो, और अपना आत्मा, अपना प्यार, अपनी शांति वहां पर भरो। मेरे अंदर जो कड़वाहट का कंपार्टमेंट है, पवित्र आत्मा मुझे उससे छुटकारा चाहिए, और उसे क्लीन करो और आकर अपनी जगह वहां पर बना लो। सो इस तरह से आप दिन प्रतिदिन, जैसे क्योंकि संत यूहन्ना भी कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप नशे के साथ भरपूर हो जाओ, वरन आत्मा के साथ दिन प्रतिदिन भरते जाओ। ये संत यूहन्ना लिखते हैं अपने खत में। तो क्या करना है? सबसे पहले कन्फेस, फिर आपको खुदा को धन्यवाद देते उसकी महिमा करनी है, फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना है कि खुदा मुझे अपने आत्मा से भर, पवित्र जिंदगी जीने के लिए, पवित्र वचन बोलने के लिए मेरी आंखों को शुद्ध कर, मेरी जुबान को, मेरे कानों को पवित्र कर। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जब आप मांगेंगे तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते जाएंगे, क्योंकि ये वो तेल है, ये वो ऑयल है जो अंतिम दिनों में आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ये पवित्र आत्मा की ताकत नहीं है, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का ऑयल नहीं है, तो आप बहुत ही मिजरेबल क्रिश्चियन होने वाले हैं, अब के वक्त में भी और आने वाले कठिन वक्त में भी। तो इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का पाना दिन प्रतिदिन, इसके साथ अपने आप को भरना बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, नंबर 4 पर फिर आप ये करने के बाद, चौथे नंबर पर आप अपनी जरूरतों को फिर देखें।
अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थनाएं करें। यस, प्रभु का वचन कहता है कि अभी तक आपने पाया नहीं है क्योंकि आपने मांगा नहीं है। तो यस, खुदा हमारी जरूरतों को जानते हैं, सब कुछ को वो जानते हैं, लेकिन हमें उन्हें मांगना भी जरूरी है। तो आपकी जो भी जरूरतें हैं, आपके बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने कई तरह की जरूरतें हो सकती हैं, उन सभी जरूरतों को याद करें और अपनी जरूरतें जो हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अब ये वो एक चीज है जो हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी अक्सर लिस्ट ही होती है जो खुदा के सामने हम रख देते हैं कि प्रभु ये कर दे, वो कर दे, इतना है, वो है, ये है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा फ्यूचर, मेरी जॉब, मेरी सिक्योरिटी, इन्हीं चीजों को लेकर हम खुदा के सामने लिस्ट रख देते हैं और बाद में कहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट हो गए, बस अब और क्या करना प्रार्थना। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि प्रार्थना क्या करना है और अब आपका वक्त प्रार्थना में और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था नंबर 5 कि आप अपनी जरूरतों के लिए 5 नंबर पर आकर प्रार्थना करें। फिर नंबर 6 पर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेसरी प्रेयर, और इंटरसेसरी प्रेयर बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग आपसे कहते होंगे, क्योंकि आप मसीही हैं, क्योंकि आप चर्च जाते हैं, क्योंकि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि प्लीज भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा ये इशू है, मेरा वो इशू है। आप अगर कोई भी नहीं कह रहा है तो भी लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। आपके आसपास में, आपकी कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पड़ोस में, आपके घर में कई ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी अभी तक खुदा के साथ नहीं है, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार नहीं किया है। आप उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई आपकी जरूरतों को लेकर आपके सामने आता है, उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। फिर आप जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो परसिक्यूटेड हमारे मसीह भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे इशू हैं, वर्ल्ड की पीस के लिए, शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप इंटरसेसरी प्रेयर में प्रार्थना करेंगे। और मसीह होते हुए मेरा और आपका, हम सबका फर्ज है कि हम अपने देश के लिए और भाई बहनों के लिए प्रार्थना जरूर करें। फिर अगर कोई आपको नहीं भी कहता है तो भी बाहर आप कहीं जाते हैं, कोई मुश्किल में है या कोई प्रॉब्लम में है या कोई भी किसी भी तरह के संकट में है, आप उन्हें कह सकते हैं भाई क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए प्रार्थना करें, वहां पर भी प्रार्थना करें, फिर घर में आकर भी उनके लिए प्रार्थना करें कि भाई परमेश्वर मैंने उसे देखा था, मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी बदले, वो चंगा हो जाए, जो भी किसी की नीड है। सो उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। और 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये 6 चीजें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपका प्रार्थना का समय 2 घंटे क्या 3 घंटे 4 घंटे भी हो जाएगा। लेकिन आप शुरुआत करें कि कम से कम 1 घंटा जरूर निकालें। 1 घंटा बहुत कम है, लेकिन आपके लिए जो कि 5 मिनट या 10 मिनट कर रहे हैं बहुत ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब इस आइडिया के साथ ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये 5 चीजें आपकी बहुत ही मदद करने वाली हैं। तो ये 5 चीजें क्या है? जैसे मैंने कहा कि अपने गुनाहों को कन्फेस करना, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करना, फिर अब पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए और ज्यादा प्रार्थना करना, फिर प्रार्थना करना अपनी जरूरतों के लिए और फिर प्रार्थना करना लोगों की जरूरतों के लिए, यानी इंटरसेसरी प्रेयर करना। तो ये फार्मूला अगर आप 5 पॉइंट अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी प्रेयर लाइफ, क्या आप कहते हैं कि मेरे से 15 मिनट प्रार्थना नहीं होती, इस फॉर्मूला के साथ आप 2 घंटे का 4 घंटे तक की भी प्रार्थना कर सकते हैं। यस, मैंने खुद इस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। काफी लंबे समय से बहुत से मसीह भाई बहनों की मैंने मदद की है जो कहते थे कि हमें प्रार्थना नहीं होती हमसे, उनको मैंने ये चीज बताई और उनकी जिंदगी में बहुत ही हेल्पफुल हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी लोगों को ये चीज बताकर इन्फॉर्म किया जाए, एजुकेट किया जाए प्रार्थना के प्रति कि प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। वेल, तो ये वीडियो आपकी जरूर मदद करेगा कि कम से कम आप 1 घंटा तो प्रार्थना जरूर करेंगे इस चीज को लेकर। वेल, आप 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी इसी आइडिया के साथ, इन्हीं 5 पॉइंट्स के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग को पाया होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर पाया तो प्लीज इस वीडियो को बहुत से हमारे यंग विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर करें और भी लोगों के साथ, चर्च मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के काम आए, ताकि मसीह भाई बहन विश्वास में, प्रार्थना में और भी ज्यादा आगे बढ़ने पाए। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन इन एनी अदर वीडियो। आमीन। या मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।